हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ सर जी, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं बताऊंगा। उससे पहले मुझे छोटी सी चीज़ बतानी है बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट इज़ द गेम ऑफ द नंबर। व्हाट इज गेम ऑफ द नंबर एंड यू नो दैट हु स्टार्ट द गेम ऑफ द नंबर? एस रामानुजम। सबने नाम सुना होगा रामानुजम। ही वॉज द इंडियन बॉर्न मैथमेटिशियन जिन्होंने पूरा नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति स्टार्ट कर दी थी बेटा, इन दी टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? अब ये प्रोग्रेशन वर्ड कहाँ से आया? ये प्रोग्रेशन है क्या बोला? हम लोग तो नॉर्मल नंबर सिस्टम, रामानुजन ने क्या किया बेटा, नंबर सिस्टम्स को एक न्यू ऊंचाई दे दी। मीन्स उन्होंने नंबर्स के गेम को स्टार्ट कर दिया और न्यू न्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया। अब एक नया वर्ड मिला, सीरीज। अभी मैं प्रोग्रेशन बता रहा था। हाँ जी सर, अभी देर इज द डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज ने, अभी हम प्रोग्रेशन, एक सीरीज आया। अब पहले मैं इन्हीं चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। देखो सीक्वेंस क्या होता है, जब हम बहुत सारे नंबर को एक पर्टिकुलर ऑर्डर और पर्टिकुलर फार्मूले के अकॉर्डिंग नोट डाउन करते हैं। याद रखना मेरी बात, वेन एवर नंबर आर रिटन इन द टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्डर known as the sequence. What is sequence? जो पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर चल रहे होते हैं, राइट। अब प्रोग्रेशन क्या होता है सर जी? एक ऐसा सीक्वेंस, व्हाट इज, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस इन द सक्सेसिव टर्म्स, व्हाट इज डिफरेंस इन द सक्सेसिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ बेटा। प्रोग्रेशन बहुत टाइप का होता है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमारे सिलेबस में केवल एक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन वी विल स्टडी इन द हायर क्लासेस और इट मे बी द 11th क्लासेस। क्लियर हुआ? सो मुझे स्टार्ट करना है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ, सर जी होता क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? मैं अभी तुम्हें बता रहा था, एक ऐसा सीक्वेंस बच्चे इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स और in the preceding terms is always constant in the whole series is called the arithmetic प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, वहां से तुम्हें बहुत जल्दी से क्लियर होगा। एपी, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, व्हाट इज एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक छोटा सा सिंपल सा, कि छोटा सा मैं यहाँ से एग्जांपल के साथ तुम्हें स्टार्ट कराता हूँ। सपोज अपने पास आ रहा है बेटा 3, 6, 9, 12। अब देखिए जरा 15 डॉट डॉट। इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म a1, a2, a3, a4 एंड a5 डॉट डॉट, राइट। देखिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ a2 माइनस a1, बेटा डिफरेंस कीजिए जरा, माइनस कर दीजिए, कितना हुआ बेटा 3। अगर मैं सिमिलरली a3 माइनस a2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो वी गेट 9 माइनस 6, बेटा हाउ मच 3। अगेन a4 माइनस a3, you can see that सर जी 12 minus 9 it will be equal to 3. So what we are saying सर जी, difference in the successive terms will always equal to 3. देखो this is the according to this progression जैसे ये हमारा प्रोग्रेशन चेंज होगा, ये डिफरेंस डिफर हो जाता है बेटा। भाई यहाँ 3 आया, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो जब हमारे सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस एक फिक्स नंबर आना स्टार्ट होता है तो देन दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तुम देखो नोटिस कीजिए, इस नंबर में 3 ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें फिर 3 ऐड करोगे ये आएगा, इसमें 3 ऐड करोगे दिस वन, एंड अगेन इफ वी ऐड 3 हियर वी गेट 15. In this time it will remain continue till infinity. Is it clear? That called arithmetic progression. Clear? अब क्वेश्चन क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर किसी ने बोला कि सर जी चलो इसके हमारे पास 5 टर्म तो हैं, मुझे 20th बताओ कितना टर्म होगा। भाई चलो ठीक है, मैं 20th काउंट करते करते पहुंचा। सर जी किसी ने पूछा सर जी बताओ जरा 1000 टर्म कितना होगा। यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात आ गई, 1000 टर्म हम तो लिखते लिखते पागल हो जाएंगे। तो वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ बेटा, फार्मूला फॉर nth टर्म। किसी पर्टिकुलर टर्म का एक फार्मूला हमारे पास आना चाहिए कि हाउ वी कैन ड्राइव इट या हाउ वी कैन फाइंड द टर्म्स। देखो अगर मैं भी तुमसे अभी पूछता हूँ बेटा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ nth टर्म, तो तुम फटाफट मुझे बता दोगे, सबको पता है। मुझे वो नहीं बताना, मुझे बताना वो आया कैसे। सिंपल सा मेरा सीधा सा लॉजिक है कि भाई हाउ वी कैन ड्राइव द फार्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म, यानी nth टर्म, राइट।
उसी कॉन्सेप्ट पर मैं लेके चल रहा हूँ। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए जरा, अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा था, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो देखो जनरल एपी के बारे में बात करता हूँ, GENERAL, जनरल एपी। देखिए जनरल एपी होती क्या है बेटा, यानी जनरल सीक्वेंस A, A plus D, A plus 3D, A plus 2D बेसिकली, देन A plus 3D, करेक्ट, डॉट डॉट। देखिए ये यहाँ पर हम लोग बन रहे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म ये है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, इसमें वापस से कॉमन डिफरेंस ऐड किया, इसमें वापस से कॉमन डिफरेंस ऐड किया बेटा। अब दिस इज कॉल्ड जर्नल, व्हाट इज जनरल ईपी। अब देखिए मैं इनको कैसे अरेंजमेंट करता हूँ, इनके अरेंजमेंट का सारा फोकस है। देखिए मैं इस वाले को थोड़ा अरेंजमेंट दे रहा हूँ, तो मैं कैसे नोट डाउन कर सकता हूँ बेटा, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखिए जरा कोई चेंज आया, 1 माइनस 1 जीरो, और 0 इंटू डी क्या हो जाएगा बेटा, 0। हमारे पास क्या बचा बच्चे, यही बच गया ना, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, A प्लस डी के बारे में, तो वी कैन राइट इट 2 minus 1 into d. Similarly, if we have to write A plus 2d, we can write it A plus 3 minus 1 into d. Again, इसको मैं क्या नोट कर सकता हूँ, A plus 4 minus 1 into d. I hope you are getting my point. This one, dot dot. अगर अब तुम ये कहते हो सर जी, अब देखो यहाँ पे नोटिस करो जरा, थर्ड टर्म 4 minus 1, सेकेंड टर्म 3 minus 1, सेकेंड टर्म कितने हैं बेटा 2 minus 1, एंड फर्स्ट टर्म इज 1 minus 1। ये चीज बेटा बहुत ध्यान से समझना है। सो यू कैन सी दैट nth term is equal to A plus n minus 1 into d। तो हम लोग बेटा इस टाइप से nth term कैलकुलेट कर जाते हैं, मीन्स पर्टिकुलर टर्म। मैं इधर से थोड़ा तुम्हारा अरेंज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। nth term is represented by an is equal to A plus n minus 1 into d। हम लोग इस टाइप से बेटा किसी भी पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट करते हैं। मैं इसमें दो न्यू चीज जोड़ना चाहता हूं जो हमने याद रखनी है। देखो ये मैंने nth टर्म निकाला, कहां से निकाला, फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैं बिगिनिंग से टर्म की बात कर रहा हूं तो वी कैन ट्राई दिस फॉर्मूला, करेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम स्टार्टिंग। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ, किसी बच्चे ने क्वेश्चन राइज कर दिया, ठीक है सर स्टार्टिंग से तो क्लियर, मुझे तो लास्ट से चाहिए, मैं तो निकालते ही नहीं। किसी ने बोला कि सर जी ये हमारे पास सीक्वेंस है और बताओ लास्ट से 10th टर्म क्या होगा। भाई उसका भी क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक है, हम कैसे निकालें। उसके दो मेथड होते हैं बेटा, दो मेथड, एक हम शॉर्टकट वाला मेथड देखते हैं और एक टेक्निकल मेथड। कि सर हम कैसे कहते हैं टेक्निकल मेथड ऐसे निकलेगा, दोनों को एक बार फिर वापस से डिस्कस करते हैं। मुझे क्या निकालना है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये मैंने निकाला nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। भाई स्टार्टिंग से ये निकलेगा। भाई जैसे हम इसकी बात कर रहे थे इस सीक्वेंस के बारे में, तुमने कहा सर जी 20th टर्म बताओ, तो फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल लेना बेटा 20th टर्म। ये चीज याद रखना है। अगर मुझे लास्ट से चाहिए तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, सो सिंपल केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर मैं लास्ट से बात करता हूँ, लास्ट से मेरे पास nth टर्म कैसे कैलकुलेट हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ से लेट करता हूँ, लेट A प्लस डी A प्लस 2d डॉट डॉट, अब तो कहाँ तक जा रहे हैं बेटा, दिस इज द nth टर्म। अब अगर एक सीक्वेंस में जिसके अंदर n टर्म्स होती है बेटा, मैं इसके दो तरीके से निकालता हूँ लास्ट टर्म। देखिए अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें बेटा, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाली टर्म क्या होगी बच्चे, दिस इज द फर्स्ट टर्म, अगर हम लास्ट से चल रहे हैं। सो इन दिस केस बहुत ध्यान से समझना है, इन दिस केस फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म कितनी आएगी बेटा अपने पास an, करेक्ट। अब मैं कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ। कॉमन डिफरेंस बेटा d बोलते हैं बच्चे, d इज इक्वल टू, बेटा अब की बार जब हम ये निकाल रहे थे तो कैसे माइनस कर रहे थे, दिस माइनस दिस, यही तो कर रहे थे बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस दिस। अगर इधर से करेंगे तो इधर से बेटा हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा आएगा, एक न्यू कॉन्सेप्ट हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा, एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ राहुल साहब बताइए। हाँ बताओ सर। हाँ हाँ बताओ, कोई इमरजेंसी बोलो। ओके बाय। हेलो, हाँ बच्चों क्लियर मेरी बात।